हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम क्लास 12 जर्नल इंग्लिश का लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर बताएं। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। लेसन 1, टीच मी लिसन लॉर्ड। इसका मतलब होता है, हे ईश्वर हमें सुनना सिखाइए। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर नियरेस्ट गिव अस। जो हमसे करीब रहते हैं वे हमें क्या संदेश देते हैं। आंसर इसका, दे गिव द मैसेज दैट मस्ट बी enlisted एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड as they are। वे यह संदेश देते हैं कि उन्हें सुनाया जाए तथा जैसे भी वे वैसे ही इन्हें स्वीकार किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु आर द पीपल फ्रॉम अस। हु आर द पीपल फ्रॉम अस। इसका हिंदी मीनिंग बता दें, जो हमसे दूर रहते हैं वे लोग कौन हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। These are people who have no ray of hope in their life, who are forgotten by society and who are suffering a great deal। ऐसे लोग जिनके जीवन की आशा में कोई किरण शेष नहीं बची है, जिन्हें समाज से भूल चुके हैं तथा जो अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन तीसरा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। Whom does the poet wish to trust। कवि किस पर विश्वास करने के लिए कहता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट वांट अस टू ट्रस्ट इन आवर इनर वॉइस। कवि हमें आत्मा की आवाज़ पर विश्वास करने को कहता है। वॉइस मतलब आवाज़ होती है। इनर विश्वास, ट्रुथ मतलब सत्य। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज द पोएट विश टू लिस्टन ऑफ द वॉइस गुड। कवि ईश्वर की आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट वांट टू अस टू लिस्टन to the voice of good when we are very busy or are getting worried when we are creation about something are in doubt and when we are surrounded by loud noises or by silences साइलेंस। तो इसका हिंदी मीनिंग बता दें हम कि क्या होगा इसका हिंदी मीनिंग। कवि कहते हैं कि हम ईश्वर की आवाज़ उस समय सुने जब हम अत्यधिक व्यस्त हों या बिजी हों, जब हम उदासी की दशा में हो, जब हम किसी के बारे में निश्चयात्मक मुद्रा में हों या जब हम सच में अवस्था में हों, जब हम कोलाहलपूर्ण
वातावरण में हूँ या शांत वातावरण में हूँ, यानी शांत वातावरण में हूँ। तो इसका हिंदी मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 क्वेश्चन। What do you suppose the helpless, the forgotten, the against want to tell us? इसका हिंदी मीनिंग हम बता देते हैं इस क्वेश्चन का। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी मीनिंग। कवि कहते हैं जो निराश हैं समाज द्वारा या अत्यधिक दुखी हों, ऐसे लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर They want to tell us to give them our sympathy, love, care and support. इसका हिंदी मीनिंग बता देते हैं। वे हमसे संवेदना, प्यार तथा संरक्षण देने का आग्रह करते हैं। इसका एक और भी बता देते हैं हिंदी मीनिंग। वह हमसे संवेदना तथा तथा संरक्षण देने का आग्रह करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन लिस्टन टू वन इनर वॉइस बी हेल्पफुल। चलिए नेक्स्ट का आंसर, इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं 6 का। हाउ कैन लिस्टन वन इनर वॉइस बी हेल्पफुल। कवि कहते हैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना किस प्रकार सहायक होता है। हेल्पफुल का मीनिंग होता है सहायक। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इट हेल्प अस इन बिकमिंग लेस अफ्रेड अस वेल अस गिव अस प्रॉपर गाइडलाइंस। इसका हिंदी मीनिंग बता देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यह हमें भयभीत होने में मदद करती है, हमारी सही मार्गदर्शन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। इसका हिंदी मीनिंग होता है कविता की व्यापक मनोदशा क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। The overall mood of the poem is that of love, care and devotion to humanity and the good. चलिए इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। कवि की व्यापक संदेश मनोदशा मानवता तथा ईश्वर के प्रति प्रेम, चिंता और समर्पण का भाव है। तो वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर 1 चैप्टर 1 के। इसी प्रकार से आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर बताएंगे, IMP क्वेश्चन भी बताएंगे। इसमें IMP क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा है, ये IMP क्वेश्चन है। दूसरा IMP क्वेश्चन है Who are the people far from us। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है तीसरा, Whom does the poet wish to trust। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 जर्नल इंग्लिश के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन